सत श्री अकाल जी। एनडीटीवी के पंजाब शो में मैं सीम शर्मा आपका वेलकम करता हूं। आज का एनआरआई पंजाब शो बड़ी खबरों से भरा हुआ है। आज आपको दिखाएंगे कि फ्रांस से आए युवक ने कहां कर दिया बड़ा कांड, पंजाब में आर पार के मूड में क्यों है किसान, और पंजाब में ड्रग्स माफिया की कैसे कमर तोड़ रही है भगवंत मान की सरकार। शो की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। फ्रांस से आए एक एनआरआई युवक ने पंजाब में अपने ही माँ बाप की मौत की साजिश रच डाली। पिता को तो मारने में वो कामयाब भी हो गया, लेकिन माँ अब भी अस्पताल में काल से दो हाथ कर रही है। वजह थी प्रॉपर्टी। पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़ा ये वो कलयुगी बेटा है जिसे पाल पोस कर पहले माँ बाप ने बड़ा किया, फिर अपनी जमा पूंजी लगाकर फ्रांस भेजा। फ्रांस में सेटल होने में भी मदद की, लेकिन इसी बेटे को जब पता चला कि माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी बेटी के नाम करना चाहते हैं तो ये कलयुगी बेटा फ्रांस से लौट आया। माँ बाप से झगड़ा किया। जब उन्होंने इसकी बात नहीं मानी तो इसने अपने बुजुर्ग माँ बाप की हत्या की साजिश रच डाली। उसने गुरुद्वारे से सेवा करके लौट रहे अपने बुजुर्ग माँ बाप पर गोली चलाई। इस गोलीकांड में पिता की तो जान चली गई, लेकिन माँ अस्पताल में अब भी मौत से दो हाथ कर रही है। पूरा मामला गुरदासपुर जिले के गांव सरवाली का है। आरोपी की पहचान फ्रांस से आए अजीत पाल सिंह के रूप में हुई है, जिसने अपने पिता सोहन सिंह को प्रॉपर्टी के लालच में मौत के घाट उतार दिया, जबकि मां परमिंदर कौर को भी गोली मार दी। लेकिन पुलिस ने इस केस को सोल्व करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसकी मदद करने के आरोप में बलबीर सिंह नाम के आरोपी को भी दबोचा है। 1/3/25 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਜੀਤਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेस किया। पुलिस के मुताबिक मृतक सोहन पाल की 6 एकड़ जमीन थी। बेटा अजीत पाल अपने परिवार के साथ फ्रांस में सेट हो गया था। उसने कभी अपने बूढ़े माँ बाप की सुध नहीं ली थी। ऐसे में बुजुर्ग माँ बाप ने सोचा कि प्रॉपर्टी बेटे के नाम कर दी जाए। इस बात की भनक लगते ही अजीत पाल फ्रांस से वापस आ गया और अपने माँ बाप को मौत के घाट उतारने की उसने प्लानिंग रची। पिता मर गए, लेकिन माँ अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੀਬ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਬ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। पुलिस के मुताबिक जिस पिस्तौल से फायरिंग की गई थी उसे अजीत पाल उत्तर प्रदेश से खरीद कर लाया था। अजीत पाल ने उन सभी एनआरआई पंजाबियों को शर्मिंदा करने का काम किया है जो अपने माँ बाप के संघर्ष की वजह से आज विदेशों में सेटल हैं। पंजाब पुलिस भी अब अजीत पाल के गुनाहों की सजा उसे दिलवा कर रहेगी। गुरदासपुर से अंकुर कपूर, एनडीटीवी इंडिया। युद्ध नशे के विरुद्ध। जी हाँ, अपने पंजाब में अब नशा तस्करों की शामत आ गई है। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही पंजाब सरकार उनकी अवैध प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चला रही है। मतलब नशे के सौदागरों को दोहरी मार पंजाब की भगवंत मान सरकार दे रही है। जालंधर, लुधियाना, भटिंडा, सब जगह पंजाब सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जो बुलडोजर पहले कभी उत्तर प्रदेश सरकार की पहचान हुआ करता था, वही बुलडोजर अब पंजाब सरकार की पहचान बन गया है। पंजाब में फैले ड्रग्स के नेक्सस को खत्म करने जब पंजाब पुलिस जमीन पर उतरी तो कई जगहों पर पता चला कि नशे के सौदागरों ने अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे भी किए हुए हैं। बस फिर क्या था, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो पहले ही ड्रग्स फ्री पंजाब बनाने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में ड्रग तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उनके अवैध निर्माणों को भी गिराया जा रहा है। सबसे पहले आप जालंधर की तस्वीर देखिए।
दल बल के साथ पुलिस का काफिला किशनपुरा इलाके में पहुंच गया है। ये कार्रवाई एडीसीपी तेजवीर सिंह की अगुवाई में की गई, जहां पुलिस ने तस्कर के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया। मामले की जानकारी देते हुए एडीसीपी तेजवीर सिंह ने बताया कि तस्कर धर्मेंद्र के खिलाफ अलग अलग थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत 7 मामले दर्ज हैं। आरोपी को अदालत भगोड़ा करार दे चुकी है। ऐसे में अब उसके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। इसी तरह लुधियाना के तलवंडी कला गांव में भी बुलडोजर चला। यहाँ रानी और छिंदरपाल नाम के तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। साथ ही रेलवे ने जिस अवैध निर्माण की शिकायत पुलिस को दी थी, उसे भी ढहा दिया गया। ये हमारे रेलवे डिपार्टमेंट ने जो हमारे से एक रिक्वेस्ट की थी कि हम उनकी जो रेलवे की जगह उस पे लोगों ने एनक्रोचमेंट की हुई है, तो उसके तहत हमने उन्हें हेल्प दी है। आज हमारी पुलिस फोर्स जो मुहैया करवाई है, तो उसमें हमने जब वर्कआउट किया तो हमें ये भी पता लगा भी इनमें काफ़ी जो घर हैं वो एनडीपीएस का जो काम करते हैं और अपने जो यूथ के बच्चों को गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो उनमें हमने जो घर देखे हैं उनमें किसी घर के जो एक रानी है उनके खिलाफ 3-4 मुकदमे दर्ज हैं। एक शिंदरपाल है उसके खिलाफ 7-8 मुकदमे दर्ज हैं। तो उनमें एक जो शिंदरपाल है वो जेल में भी है, एनडीपीएस में अरेस्ट की हुई है ऑलरेडी। तो फिर हमने जब ये सारा देखा भी सरकारी गवर्नमेंट पे रेलवे की प्रॉपर्टी पे एनक्रोचमेंट भी की हुई है और एनडीपीएस का काम भी करते हैं और हमारे यूथ को भी जो खराब कर रहे हैं, तो हमने हमारे सीपी साहब ने तो हमने प्रायोरिटी पे इनको अपनी पुलिस हेल्प दी है और जो ये अपना रेलवे काम कर रही है। तो कितने घर हैं? उनके लिस्ट के मुताबिक 32 हैं, तो वो अभी उन्होंने शुरू किया है। तो जैसे जैसे वो हमसे हेल्प मांगेंगे हम उनको लॉ के मुताबिक। युद्ध नशे के विरुद्ध पंजाब सरकार इसी थीम पर पूरी ताकत से काम कर रही है। अपने रंगले पंजाब को ड्रग्स मुक्त करना भगवंत मान सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाबी भी हासिल कर रही है। अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी किसानों के आंदोलन से तंग आ चुके हैं। उन्होंने साफ कहा कि इससे लोगों को बहुत परेशानी होती है। कभी बस रोक दी जाती हैं, कभी ट्रेनें रोक दी जाती हैं। इससे आम लोग परेशान होते हैं। किसान आंदोलन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मैं तो पब्लिक वास्ते नाराज होऊंगा, मैं आपके वास्ते कभी नाराज नहीं। मेरी हाथ बन के बेनती है, ना तंग करो लोगों को। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। गुस्से च आ गया, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। मीटिंग बेसिट्टा रही, सीएम साहब तलखी च आ गए सी। ਕਿਸਾਨੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕੌਣ ਸੁਨੇਗਾ? ਵੱਡੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। किसानों का मान कौन रखेगा? किसानों की हकीकत कुछ और है और उनकी समस्याओं को सुलझाने का फसाना कुछ और। पंजाब में किसान अपनी मांगों को लेकर लामबंद है, अपनी जिद पर अड़े हैं, तो मान सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आगे जरूर बढ़े, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और तो और वो भड़क गए तो किसान नेताओं के घर पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई होने लगी। ने देखा भी लगभग रात से ही जितने भी पंजाब में लगभग 35 यूनियन सेस के हम पंजाब की, तो उनके घरों में उनके बड़े लीडर, बहुत से बड़े लीडरों को घरों से उठा लिया गया, बहुत सौ को नजरबंद किया गया। कई बार स्वयं भगवंत मान जी ने किसान मजदूर लहर के ऊपर हमला किया। या तो आप कोई जगह दे देते, उन्होंने 34 और जो मुझे मालूम 17 ट्रैक्टर मांगा था, तो दे देते, कोई जगह दे देते। वहां लोकतंत्र में आप अपनी बात कर लेते हैं, निपटता तो भी ठीक है, नहीं निपटता तो भी ठीक है। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, पाइप रोको, आ रोको और रोको करके नुकसान है। पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है। पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नू ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल विप शहनाज साधना के लिए होशियारपुर पहुंचे तो बीजेपी ने उन पर सवाल उठाए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल के गाड़ियों के काफिले पर सवाल लागे। उन्होंने कहा, केजरीवाल के पीछे 50 गाड़ियों का काफिला। उन्होंने कहा कि 50 गाड़ियों के काफिले में अहंकार और दिखावा है। सिरसा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की नकली सादगी एक और नौटंकी है।
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार और अहंकार में डूबे हैं। केजरीवाल विपश्यना साधना का असली अर्थ क्या समझें? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अश्वनी सिंह, बताएं इस खबर के बारे में विस्तार से। देखिए, अरविंद केजरीवाल हर साल ही विपासना के लिए जाते हैं और इसी कड़ी में वो दिल्ली चुनाव के हार के बाद पहली बार वो अपने घर से निकले और वो पंजाब गए विपासना के लिए। ये वही विपासना सेंटर है पंजाब का जहां पिछले साल भी वो दिसंबर के महीने में गए थे और होशियारपुर का ये विपासना सेंटर है। बात रही उनकी काफिले को लेकर, तो कल सोशल मीडिया पर रात से ही एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें दिखाया गया कि विपासना सेंटर के अंदर करीब 50 की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो अंदर घुस रही हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, साथ में जैमर लगे हुए हैं और तमाम जो गाड़ियां जो पंजाब मुख्यमंत्री के काफिले में चलती हैं वो गाड़ियां भी उसमें दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल कल दोपहर को लगभग 1 बजे दिल्ली से निकले थे और बताया जा रहा है कि 3 बजे तक करीब वो पहुंच गए थे। उसके बाद फिर वो दृश्य जो वीडियो में आ रहा है वो रात का वीडियो बताया जा रहा है जिसमें वो विपासना सेंटर के अंदर बताया जा रहा है। इसमें 2 चीजें हैं कि अरविंद केजरीवाल जेड प्लस प्रोटेक्टी हैं, तो खासकर वो पंजाब में गए जो एक बॉर्डरिंग स्टेट है और वो पार्टी के मुखिया हैं, तो हो सकता है कि उनको वहाँ की सरकार ने एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड की, क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले तक पंजाब की सिक्योरिटी भी उनको अलग से दी जाती थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन के बाद वो सिक्योरिटी हटा ली गई, तो एक जेड प्लस प्रोटेक्टी के नाते भी उनको दिया जा रहा है। लेकिन पार्टी का अभी तक इस पर ऑफिशियली कोई स्टैंड नहीं आया, ना ही सरकार ने इसमें क्लियर किया है कि आखिर इतना बड़ा काफिला क्यों है। ये भी हो सकता है कि क्योंकि पार्टी के संयोजक है और उनके साथ तमाम जो पंजाब सरकार के मंत्री हैं वो एक गेस्टर में उनको स्वागत करने के लिए गए थे, तो इसलिए भी हो सकता है कि मंत्रियों की गाड़ियां भी उस काफिले में मौजूद हो, इसलिए हमने देखा कि काफी लंबी काफिला है। अदरवाइज दिल्ली में अगर आप अरविंद केजरीवाल को देखेंगे तो उनकी काफिले में 3 गाड़ियां होती है, 2 स्पॉट होती है और 1 गाड़ियां उनकी होती है। पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्हीं के मंत्री हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, तो वहां पे हमें देखने को मिल रहा है, ये वीडियो में है। हालांकि पार्टी और सरकार ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया आखिर में वहाँ क्यों इतनी लंबी गाड़ियां गई थी, क्या सिक्योरिटी उनको एडिशनल दी गई थी, जिसकी वजह से इतनी लंबी गाड़ियों का काफिला है। क्या वहाँ पे उनके साथ उस समय मुख्यमंत्री भी मौजूद थे कि अगर मुख्यमंत्री मौजूद है तो इतने लंबी गाड़ियों का काफिला चलता है। शुक्रिया अश्वनी तमाम जानकारी के लिए। तो ये था आज का आपका NRI पंजाब शो। आप अपने शो में किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर बताइए, और अगर आपके पास NRI पंजाबियों से जुड़ी कोई खबर है तो वो हमें कमेंट में शेयर कीजिए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए सत श्री अकाल।